दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों इस वीडियो में हम जो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो हो रहा है और जिस तरह से पूरी दुनिया में इजराइल ने जो हमला बोला है और इजराइल ने सिविलियंस पर जो हमला बोला है फिलिस्तीन के, उसको लेकर जो थू थू हो रही है, जो निंदा हो रही है, जो टीका हो रही है, उसी को लेकर आज बात करनी है। और इतना नहीं कि पूरी दुनिया में हो रही है, इजराइल के अपने लोग, उनकी जो जनता है वो निकल पड़ी है सड़कों पर अपने ही जो तानाशाह है उनके खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए। इजराइल मतलब जुइज्म के जो रबाई होते हैं, जो धर्मगुरु होते हैं, वो इसका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। ये सब आपको दिखाना है। ये जो दिख रहा है आने वाले दिनों में, वो ये दिख रहा है कि ये अगर नहीं रुका तो पूरी दुनिया जो है उसको विभाजित होना पड़ेगा, विभाजित हो जाएगी। और अगर विभाजित हुई और आगे बढ़ा तो इसका अंजाम जो है वो तबाही मचाने वाला ही हो सकता है, उससे कम कुछ नहीं होगा। इसीलिए ये हमारे लिए भी चिंता का विषय होना चाहिए। तो ये शुरुआत में करता हूं, आपको मैं कुछ दृश्य दिखाता हूं। ये देखिए। يعني هذا بنك اهداف احتلال. طفله اشهر عمرها زي القمر. ايش ज्यादा दिखाने की मेरी हिम्मत नहीं होती। छोटी सी बच्ची है, छोटी सी बच्ची है या बच्चा है, मुश्किल से कुछ महीने का है। वो जो हमला हुआ है इजराइल की ओर से, ये हालत है। वो जी पाएगा नहीं जी पाएगा किसी को नहीं पता, लेकिन ये दृश्य इससे ज्यादा देख भी नहीं पाएंगे। अब ये पुराने चर्च में भी होता है। ये ट्वीट देखिए आप। इसमें लिखा गया है कि दुनिया जो है, वो ट्वीट में आपको दिखाऊं, दुनिया इजराइल की इस हैवानियत और जुल्म को कभी नहीं भूलेगी, इजराइल को कभी माफ नहीं करेगी। सिर्फ 10 महीने की बच्ची, जो भी हमने दृश्य दिखाए थे, तो सिर्फ 10 महीने की बच्ची के दृश्य थे। अब आप कैसे इसको, आप बर्दाश्त कैसे कोई कर पाएगा? कोई भी धर्म हो, कोई भी जात हो, कोई भी बात हो, लेकिन ये जो बच्ची जो 10 महीने की है, उसको कहाँ पता है कि वो किस धर्म की है और क्यों उस पर जो है इस तरह का हमला हो रहा है। 10 महीने की बच्ची का ये हाल नहीं देख पा रहे। इसको लेकर जो है जूस जो है ना पूरी दुनिया में, वो सब जो है वो इसका विरोध कर रहे हैं। उसके लिए एक जो ट्वीट आया वो भी देख लीजिए। ये ट्वीट में कहा गया है, मिक वॉलेस का ट्वीट है। ट्वीट में कहा गया कि ज्यूज ऑल ओवर द वर्ल्ड आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्शंस ऑफ द जिनोइस्ट स्टेट ऑफ इजराइल। कह रहे हैं कि ये जो जिनोइस्ट स्टेट ऑफ इजराइल है, इसके द्वारा जो भी करतूतें की जा रही है, उसके लिए दुनिया भर में रहने वाले जूइश लोग जो है वो जिम्मेदार नहीं है। डोंट ब्लेम द जूज फॉर द बिहेवियर ऑफ जियोनिस्ट गवर्नमेंट ऑफ नेतन्याहू। इसलिए जूस को इस सरकार, ये जो नेतन्याहू की सरकार के द्वारा जो काम किया जा रहा है, उसके लिए जूस को जिम्मेदार
न ठहराया जाए, उन पर दोषारोपण न किया जाए। ब्लेम द यूएस एंड द ईयू फॉर देयर अनकंडीशनल सपोर्ट फॉर दिस ब्रूटल रिजीम। कह रहे हैं कि अगर आपको किसी को दोष देना है तो आप अमेरिका को दीजिए और यूरोपियन यूनियन को दीजिए, जो कि अनकंडीशनल सपोर्ट दे रहे हैं इस तरह की क्रूर शासन व्यवस्था को, है ना। एक जो नीचे उन्होंने ये रीट्वीट किया है, जो ओरिजिनल ट्वीट है वो है तोरा जुडिज्म नाम का एक हैंडल, उसका ट्वीट है। उसने लिखा है कि इफ यू आर जूइश और नॉन जूइश प्लीज लेट द वर्ल्ड नो। अगर आप जू हैं, यहूदी हैं या नहीं है, लेकिन दुनिया को बताइए। Jews all over the world are not responsible for the actions of the Zionist state of Israel। ये खुद यहूदी लोग कह रहे हैं। एक उनके धर्मगुरु हैं, बड़ा बेबाक बोलते हैं, सुनिए वो क्या कहते Palestine! Free, free Palestine! My friends, that this is the last march against Israel. Next year, we will celebrate the Quds Day in a free Palestine. Together, Muslims, Jews, Muslims don't hate Jews, they're hating occupiers. We have a beautiful life in all the Muslim countries. Take, for example, Iran, Morocco, Algeria, Tunisia. Everywhere Jews live in peace. The only danger place for Jews, not to speak for Palestinians, is the state of Israel. Israel didn't bring any peace. Israel only bring a disaster. We hope and pray for the full dismantlement of Israel, and from the river to the sea, Palestine will be free. We hope and pray for peacefully and speedily dismantlement of the state of Israel. Free, free Palestine! Free, free Palestine! Thank you. Palestine! पैलेस्टाइन को फ्री करने की मांग के साथ ये रब्बाई जो है, अमेरिका में ये रहते हैं, बहुत खुलकर बोलते हैं। इनका जो कहना था, सार में आपको जो मैं समझा आपको समझा दूं। ये कह रहे थे कि ये जो है वो जो भी हो रहा है पैलेस्टाइन के साथ, वो उसके लिए यहूदी जिम्मेदार नहीं, उनको न माना जाए, क्योंकि यहूदी जो ज्यूज हैं वो इस तरह के नरसंहार को कभी भी समर्थन नहीं दे सकते। ये जब देख रहे हैं ना, तो हमको हमारा ही कुछ हालचाल जो है हमारे आसपास का, हमारे देश का, उसको हमको लगता है कि उस पर भी कुछ हमको सोचना चाहिए। ये वैसी ही बात है कि हमको आमतौर पर पूरी दुनिया में सबसे सहिष्णु लोग माना जाता है। हमारे बारे में ये कहा जा रहा है कि हमने कभी किसी का प्रदेश नहीं छीना, हमने कभी किसी पर हमला नहीं किया, हम जो है वो शांति प्रिय लोग हैं और शांति से रहते हैं और दूसरों को भी रहने देते हैं। और यही हमारे धर्म में सिखाया जाता है, जिसको एक हिंदू वे ऑफ लाइफ कहते हैं और सनातन धर्म कहते हैं। लेकिन वही धर्म की आड़ में आज जय श्री राम का नारा लगाते हुए ऐसे ऐसे विकृत मानसिक स्थिति वाले, ऐसे ऐसे विकृत मनोस्थिति वाले लोगों को हम देखते हैं, जिनका जय श्री राम से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन क्योंकि एक सुप्रीम लीडर ऊपर बैठा हुआ है जिसने इन युवाओं की, इन लोगों की नसों में सांप्रदायिकता का जो एक जहर वाला इंजेक्शन लगा दिया है भाई, वैसा ही कुछ वहां हुआ है। वो जो नेता है वहां का, नेतन्याहू, है ना, वो ये उसकी सोच है। इससे यहूदी लोग यही कह रहे हैं कि हमारा उनसे कंपैरिजन न करिए, ना हमको उनसे जोड़िए। हम यहूदी हैं लेकिन हम ये सोच नहीं रखते हैं जिस सोच से नेतन्याहू अभी दुर्गति कर रहा है फिलिस्तीन के सिविलियंस की। और उस पर एक और दिखा दूं दृश्य में आपको। ये तबाही मचाने के बाद जो सेलिब्रेशन कर रहे हैं, गाजा के नरसंहार के बाद जो सेलिब्रेशन कर रहे हैं इजरायली सैनिक, उसका एक दृश्य मैं आपको दिखा दूं, आपको भी देखिए।
ये दिखाना था, ये बताना था आपको इस कार्यक्रम में। ये कहीं किसी के लिए फायदेमंद नहीं हो सकता है, कुछ चंद सत्ता में बैठे हुए लोगों को छोड़कर। और ये सब लोग अपनी कुर्सी को टिकाने के लिए, बचाने के लिए लाखों करोड़ों लोग को इस तरह की हालत में, इस तरह की दुर्गति में डालने से नहीं झिझकते। इतिहास इसका गवाह है। वही इतिहास को फिर से हम जो है वो करवट लेकर वर्तमान में खड़ा होता हुआ देख रहे हैं, इसलिए चिंता हो रही है, तो आपको बता दिया। तो सोचिएगा, समझिएगा। दृश्य तो हम इजराइल के देख रहे हैं, लेकिन संदर्भ तो हर जगह उसका बैठता है फिट। तो यही कहना था आपको इस कार्यक्रम में। आप अगर ये जो बात हम कह रहे हैं आपको ठीक लग रही है, तो फिर इसको, हमारा वीडियो जो है इसको आप लाइक करें, इसके लिंक को शेयर कीजिए। जानकारी जितने ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए तो उतना ठीक रहेगा। तो शेयर कीजिए इसकी लिंक को, और हमारी जो चैनल है 4 PM गुजरात, उसको आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। ये छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे। और बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे उन सभी का जो इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।